नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। जिस तरह आप सब जानते हैं, यूपी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी गई है एक लड़की के साथ 4 लड़कों द्वारा। वो घटना तो घटी गई, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट का आगे से उस मुद्दे पर रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उस लड़की के शव को रातों रात जलाने वाली ऐसी भी क्या आन पड़ी थी कि उस लड़की के शव को रातों रात जलाना पड़ा। आइए हम बात करते हैं ऊर्जा सिंह जी से, इनसे जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है उनका। सबसे पहले जेके पेजेस का मैं धन्यवाद करूंगी कि आप इस तरह की जो न्यूज़ हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो अवेयर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले भी हमने प्रोटेस्ट करा था, और उसका रीज़न यही था कि अगर यूटी है और हम इसको पॉलिटिक्स ना लेकर अगर हम एक आम बात करें, तो जो रेपिस्ट होते हैं वो ना तो जात पात देखते हैं और ना ही कोई राजनीति पार्टी से कौन है और किसकी सरकार है, ना उनको उनसे मतलब होता है। ऐसे दरिंदे ऐसे होते हैं कि शायद वो उनसे उनकी घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित ना रहें। तो ये छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। इनकी अपनी मानसिकता जो होती है, इनको पता ही नहीं होता कि इंसान है कि जानवर है। दूसरी बात ये कि जो पीछे मकसद हो सकता है पुलिस का कि उनको रात को 2:30 बजे ही मतलब ये करना पड़ा संस्कार। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कल हमने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे एक न्यूज़पेपर का कवर चल रहा है जी। ये जो न्यूज़ है कि लड़की को मार दिया गया, ये कोई 2 साल पहले की लड़की मरी है, चंडीगढ़ से लड़की है। तो मैं लोगों को पहले ये बता दूं, ये पॉलिटिक्स है, ये फेक न्यूज़ आ रही है। किसको बचाया जा रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि एनडीटीवी रजत शर्मा जी ने पूरा वीडियो दिखाया है जब लड़की को पुलिस वालों ने उठाया है, घर वालों को दिया है, फिर उनको अंदर मार के अंदर भेजा है। और जब घर वालों ने कहा कि हम हिंदू रीति रिवाज के तहत रात को 2:30 बजे संस्कार नहीं कर सकते, हमें आप बॉडी दे दीजिए, तो पुलिस वालों ने खुद ही जो है वो संस्कार किया। अब इसके पीछे देखिए एक अंकुश आता है, एक सवाल आता है, उन्हें इतना क्या पड़ा? ठीक है, वो लड़की उनकी फैमिली की नहीं थी। इट मीन्स कि ऊपर से कोई प्रेशर था, वो किसी को बचाना चाहते थे, या फिर उसके बीच में पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। यही एक रीजन हो सकता है। मैम, जिस तरह लड़की को रातों रात जला दिया गया, क्या आपको नहीं लगता उसी तरह उन्हीं रेपिस्ट को रातों रात फांसी दे देनी चाहिए थी? फांसी शब्द उनके लिए बहुत कम है। फांसी तो उनको हम लटकाएंगे, हैंग होगा, दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना उस लड़की ने दर्द सहा है। देखिए, इससे पहले निर्भया केस हुआ, हिमाचल की गुड़िया का केस हुआ, जम्मू की आसिफा का केस हुआ, राजस्थान की एक लड़की का केस हुआ, आप थोड़े दिन पहले एमपी में लड़की का केस हुआ, उसके साथ भी रेप हुआ और उसे पूरा जला दिया गया था। आप उसकी बॉडी देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इतने फेस के। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है? अगर ये तो सिर्फ सत्ता के लोग हैं, मतलब ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं। अगर कांग्रेस के तहत होता तो दूसरी पार्टी उठती तो वो बोलना शुरू हो जाती। आज बीजेपी की है, दूसरी पार्टी उठेगी, वो बोलना शुरू हो जाएगी। जो नेशनल चैनल है, मैं सलूट करती हूँ, हमारे अपनी स्टेट की मैं बात करूंगी, सलूट करती हूँ अपने मीडिया कर्मियों को, अपने जो यहाँ के लोकल चैनल वाले हैं, कि उन्होंने इसकी आवाज उठाई। कहाँ मरे हैं नेशनल चैनल वाले? ठीक है, सुशांत के लिए हम भी इंसाफ मांग रहे हैं, कंगना के लिए हम भी इंसाफ मांग रहे हैं, रिया के केस को लेके, माफिया को लेके, ड्रग्स को लेके सब न्यूज जानना चाहते हैं, लेकिन एक ही न्यूज क्यों नेशनल चैनल पे चलती है? फिर इस तरह की न्यूज है, मतलब वो देश की बेटी नहीं थी, वो गरीब है तो उसकी आवाज नहीं उठेगी। इसलिए आज वो पूरे एक सिर्फ यूपी की बेटी नहीं थी, पूरे देश की बेटी थी। और मैं चाहती हूँ लोग बाहर निकलें। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो। मैम, जिस तरह से इतना कुछ हो गया, फिर भी पुलिस वहाँ पे तो पुलिस को ही देखा गया ना जी। तो इस तरह से जिस तरह पुलिस जो है हमारी सेफ्टी के लिए है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए है, तो अगर पुलिस ही उनकी सेफ्टी नहीं करेगी तो कौन सेफ रखेगा इस पब्लिक को? लड़कियों को कौन सेफ रखेगा? देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूर इसमें कोई ना कोई ऊपर से प्रेशर है उनको, जिसकी वजह से उनको ये शर्मनाक हरकत करनी पड़ी, अदरवाइज वो नहीं करते। और यही रीजन है कि मैं मतलब लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि आप किसी के भरोसे ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें। ये खुद मजबूर कर रहे हैं कि आप पब्लिक अब हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए। हम ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो जाता है हमारी सरकार को कि हमारे इस तरह की शर्मनाक हरकत के बाद लड़की की फैमिली को इस चीज़ पे आवाज़ उठानी पड़ती है, अदरवाइज उसके बिना कोई सुनवाई नहीं होती। जिस तरह निर्भया केस पे अगर उसके माँ बाप इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते तो शायद उस लड़की को भी इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या इस केस में भी कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा हमें आगे?
जी, जहां तक हालात बन रहे हैं हमें लगता है इसी तरह से ये जो केस है ये वैसे ही जाएगा। देखिए उस वक्त तो उसका भाई भी अंदर था, सबको बंद कर दिया घर के अंदर ही, तो ऐसे ही भाई फिर उठते हैं, आवाज उठाते हैं और हो सकता है वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं। और यही रीजन है कि जैसे निर्भया के लिए सीमा जो वकील हैं वो बाहर आई थी और इस केस में भी वो आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इंसाफ होगा। लेकिन गवर्नमेंट से एक चीज बोलना चाहूंगी कि मोदी जी आप डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं आपके डिजिटल इंडिया का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्ट्रीट्स में, चौराहों पे, सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे तक का पैकेज नहीं आप लगा सकते हैं तो बाकी सिर्फ घोंसलेबाजी है ना करें। और योगी जी को हम इतना सशक्त, इतना स्ट्रांग मानते थे कि वो किसी भी स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, वो एक्शन लेंगे। बड़े शर्म की बात है कि उनकी चुप्पी लगी हुई है और उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं निकाला है। उनको वो शब्द क्यों नहीं निकाला है? मतलब आज तक आप देखिए किसी मंत्री संतरी की बेटी के साथ रेप होते हुए सुना आपने? जिस दिन इनके घरों में ये हरकत होगी ना, हम किसी बहू बहन के ऊपर अंकुश नहीं लगा रहे, लेकिन जब इनके घर का दर्द उठेगा ना, घर में ये होगा ना, फिर इन्हें पता चलेगा कि उस बच्ची को दर्द कितना हुआ होगा, उसको वो कितना सहना पड़ा होगा। देखिए स्टेट कोई मेट्रो सिटी हो या छोटी स्टेट हो, लड़कियां लड़कियां होती हैं। इसलिए हम बार बार मैसेज दे रहे हैं कि भाई लड़कियां अब खुद अपनी सुरक्षा जो है वो करें। आप लड़कियों को और उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और वो मैं सोशल मीडिया पे भी बार बार पोस्ट कर रही हूँ कि अब लड़कियों का मेकअप पर्स में रखने का टाइम छूट गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हैं या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आप वो सीखने के लिए अपना वक्त निकाल सकते हैं, अगर पेरेंट्स वो सिखाने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें खुद उठकर लड़कियों को सशक्त बनाना पड़ेगा और उन्हें कोई ना कोई, चाहे वो जूडो कराटे हों या किसी तरह की भी एक सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग होती है, उन्हें वो ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे प्रशासन, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो गवर्नर साहब, मैं अपील करना चाहती हूँ। खैर हम, जैसे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अभी मैंने एक स्टेप भी उठाया है, हो सकता है मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत जल्दी एक वर्कशॉप स्टार्ट करने लगी हूँ, तो उन्हें एक पूरा हम एक ट्रेनिंग जो है वो देंगे। और लड़कियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अपने पर्स में मिर्ची या एक चाकू जरूर रखें। बाद में सेल्फ डिफेंस के कारण अगर आपके हाथों से कोई मर भी जाता है तो उनके हाथों से दरिंदगी के साथ मरने से अच्छा आप किसी को मार के मरें। अच्छा ऊर्जा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप सबने देखा ऊर्जा जी के व्यूज क्या थे इस चीज को लेके, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं उठाती है जिस वजह से रेपिस्ट को कल को किसी और को रेपिस्ट बनने से डर लगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आयुषी बलदोत्रा, जेके पेजेस के साथ। धन्यवाद।